और मयूरेश आ चुके हैं हमारे साथ। ये चर्चा मयूरेश से लेके चलते हैं। मयूरेश, कमिंस इंडिया की कमेंट्री और रिजल्ट्स जरा कंपेयर करिए, क्योंकि हर बार ये आर्ग्यूमेंट आता है भाई कमिंस एबीबी सीमेंस तो महंगे श्रेणी में आते हैं। आपकी क्या राय बन रही है इस तरह की अर्निंग्स आए इसको देख के? मॉर्निंग अजय, मॉर्निंग मानसी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो दो चीजें, एक आई थिंक रिजल्ट्स रिएक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि जो अनुमान लगाया था स्ट्रीट ने उससे कहीं बेहतर आंकड़े आए हैं, स्पेसिफिकली मार्जिन फ्रंट पे और बॉटम लाइन पे। तो जो हम ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कहते हैं कैपिटल गुड्स कंपनीज का, वो देखना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज आई थिंक फॉर द स्पेस इटसेल्फ, एक स्वीट जोन में ये स्पेस पूरा आ चुका है पिछले कई तिमाहियों से, और जैसे गवर्नमेंट का एक बूस्ट मिल सकता है ये पूरे सेक्टर को, 10 लाख करोड़ का जो केपेक्स अनाउंसमेंट हुआ है, जितनी भी आई थिंक प्रोजेक्ट या ऑर्डर विन्स आ सकती है, तो वो काफी सिग्निफिकेंट होंगे अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में। इसलिए क्योंकि अगले फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट क्वार्टर में, इनफैक्ट अगले कैलेंडर ईयर में फर्स्ट क्वार्टर में जनरल इलेक्शंस का आभास स्टार्ट होगा और ऑर्डर टेंडरिंग काफी कम हो जाती है। इसलिए आई थिंक काफी प्रीपेमेंट ऑफ ऑर्डर्स आ सकती है इन द प्रीवियस क्वार्टर्स, और इसलिए आई थिंक अच्छी खासी ऑर्डर फ्लोज ये कंपनी को मिल सकती है। दूसरा आई थिंक सारी कंपनीज क्यूमेंस, एबीबी, एल&टी, सीमेंस, ये कमोडिटी कंज्यूमर्स हैं, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट डिफ्लेशन हमने देखा है, जो नई इन्वेंट्री बिल्टअप होगी लोअर कॉस्ट पे, ये मार्जिन को सहायता देगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस शुड स्टेबिलाइज और इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड। ऑर्डर विन्स एक्सपेक्टेड टू कम थिक एंड फास्ट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। ये सारी चीजें ऑपरेटिंग लेवरेज की तरफ इशारा करती है। आर्ग्यूमेंट हमेशा रहेगी अजय, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, बट आई थिंक दीज आर 1 or 2 सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोक कैपिटल गुड्स, जो डोमेस्टिक थीम के साथ ग्लोबल अनसर्टेनिटी में काम कर रही है। और दूसरा यहाँ पे अर्निंग्स फ्लो जो है, अर्निंग्स मोमेंटम शायद बरकरार है। तो इसलिए आई थिंक हम पॉजिटिव रहेंगे स्पेस पे। कमिंस का एक बहुत की पिवट लेवल है 1550 ऑन दी ओनियल लेंस, अगर ये क्रॉस होता है तो हमें लगता है मोमेंटम ये स्टॉक में बरकरार है। एब्सोल्युटली, तो अर्निंग्स मोमेंटम है ही, और साथ ही मैनेजमेंट की भी पॉजिटिव कमेंट्री और डेवलपमेंट लगातार होता हुआ कमिंस जैसे शहरों में। गुड मॉर्निंग मयूरेश। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और हाउस होल्ड अप्लायंसेस, अभी थोड़ी देर पहले हम निकुंज से भी बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि वोल्टास के शेयर पर नजर रखनी चाहिए, वहां पर नतीजे आने वाले हैं। उसके ठीक पीछे हमने देखा इनफैक्ट सिम्फनी का स्टॉक का ब्रेकआउट का कैंडिडेट है और नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आए, ऑलमोस्ट 86% जंप प्रॉफिट्स में देखने को मिला। इसी की तरह हैवेल्स भी, ऐसा लगता है कि रिजल्ट स्पेसिफिक वीकनेस जो है वो खत्म हो गई है और ये मूव के लिए तैयार है। तो इस थीम को कैसे देखा जाए, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि यहां से हो सकता है कि आने वाले सीजन्स में यहां डिमांड बढ़ती हुई दिखे। राइट, और जैसे नतीजे आ रहे हैं, आई थिंक एक सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस अगर देखें, जो सारी कंपनीज आपने मेंशन थी, केबल्स हुआ विच पोस्टेड आई थिंक अ गुड सेट ऑफ नंबर्स सीक्वेंशियली। एक्सपेक्टेशंस हम बांध के चल सकते हैं कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है, यहाँ पे डिमांड कैन कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। 2 चीजें हो रही है, एक आई थिंक जो अर्बन कंजम्पशन है दैट हैज हेल्ड अप प्रीटी वेल, थोड़ा आई थिंक लैग हो रहा है पिछले कुछ हफ्तों या 1 महीने के हिसाब से, बट कहीं ना कहीं आई थिंक दैट हैज हेल्ड अप प्रीटी वेल। दूसरा आई थिंक जो इनके एक्सपेंशन हो रहे हैं टियर 2 टियर 3, यानी जो सेमी अर्बन एरियाज में, through their direct reach or through the distribution channel as well. Inventory levels, specifically I think in these channels are at reasonable levels at this point of time. Expectations ये मान के चल रहे हैं कि अगर summer scorching हुई this time around, तो जितनी भी I think एक inventory की unloading होती है in the first quarter itself, यानी ये महीने में around Feb or March, as the winter season is almost getting over, एक अच्छी खासी डिमांड देखी जा सकती है। दूसरा, जैसे मैं कैपिटल गुड्स स्टॉक इंफ्रा के लिए बात कर रहा था, दीज कमोडिटी कंज्यूमर्स, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, हैव कम ऑफ क्वाइट सिग्निफिकेंटली। इसलिए यहाँ पे भी जो एक मार्जिन एक्सपेंशन की हम बात कर सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे, जो स्ट्रीट देखना चाहता है, ये शायद प्ले आउट हो। देव ऑलरेडी टेकन प्राइस हाइक्स अर्लियर, तो कितनी क्लॉबैक करते हैं ये देखना भी बहुत लाजमी होगा। और इसलिए आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ प्लस डिमांड का तड़का, ये दोनों चीजों को अगर आप कंबाइन करें तो शायद ये स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। तो यस, आई थिंक वोल्टास, केबल्स, ब्लू स्टार बिल्कुल नजर है वॉच लिस्ट पे। एक पॉइंट मैं पूछना चाहूंगा मयूरेश, आप इधर ये सब कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड कर रहे हैं? काफी करता हूं। आई थिंक सुना है कि एक ऐसी एयर कूलिंग स्लैश
रेफ्रिजरेशन कंपनी, आप समझ रहे हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि कौन कॉल हो रही थी और एक बड़े इन्वेस्टर ने, पुराने इन्वेस्टर ने अपेरेंटली ये बात उठाई कि साहब आपके डिविडेंड पे आउट में दम नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। आप थे क्या उसके अंदर उस कॉल में? हाँ, आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग कमेंट्री बातचीत हुई है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा नेशनल टेलीविजन पे, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप पता करिए, आप अपने व्यूअर्स को एक होमवर्क देते हैं, एक क्विज है ये, आप पता करिए वो कौन सी कंपनी थी और मैनेजमेंट में और इस पुराने निवेशक में, बड़े तो नहीं, मुझे पता नहीं उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है, क्या बातचीत हुई, आपको बड़ा रोचक जानकारी मिलेगी। चलिए, एक होमवर्क तो व्यूअर्स के लिए है ही, लेकिन व्यूअर्स को दूसरे होमवर्क नहीं देंगे। हम ये बताना चाहेंगे उन्हें पिरामिड एंटरप्राइज, और इनफैक्ट एक बार वेरी क्विक मयूरेश आप इस पर एक व्यू दें, क्योंकि अब तक क्या चैलेंज आ रहे थे, इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब जो एक्सेस कैपिटल ने भी जो बात की है, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तो है ही इस ग्रुप के लिए और पिरामिड एंटरप्राइज के लिए स्पेशली, और जितने भी रिटेल डिस्बर्समेंट है ऑन ट्रैक है, आप कैसे असेस करते हैं इस कंपनी को, प्योरली एनबीएफसी बिजनेस? फेज इज स्टिल ऑन इन माय ओपिनियन, क्योंकि जो होलसेल वर्सेस रिटेल के आर्ग्यूमेंट हमेशा रहती है, और जितने स्लिपेजेस हमने होलसेल बुक में देखे हैं पिरामिड के, ऑब्वियसली दैट हैज क्रिएटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एंजाइटी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स बहुत हावी हो रहे थे, प्रोविजन कवरेज बढ़ाना आई थिंक लाजमी था। तो दो चीजें आई थिंक, जो एक क्लॉबैक हो रहा है होलसेल बुक में, जो रिटेल एडवांसेस के, रिटेल की जो एक टारगेट ये पकड़ के बैठे थे 4 तिमाहियों पहले, I think slowly and gradually they are reaching there. So yes, I think एक transition phase है. Whether they will be able to successfully achieve these targets over the next few quarters, कर सकते हैं with the strategy that they've got in place. But I think one more quarter's numbers will probably give the street more confidence. So I think 8 quarter performance और अगर बेहतर रही compared to this performance, मुझे लगता है I think confidence will come back to Piramid Enterprises. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको खबर सुनवाते हैं। काफी स्वदेश मूवमेंट है ये। मयूरेश, आपको याद होगा, बल्कि कोकोला तो छोड़िए, माजा तो अभी भी आजकल भी हम और आप पीते हैं। खबर ये आ रही है कि कोकोला और माजा वो अब ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च की जाएगी। अभी तक हम ग्लोबल मार्केट के प्रोडक्ट्स को यहाँ एंजॉय करते थे और बड़ा खुश होते थे, बट सुनने में आ रहा है कि माजा और थम्स अप, सॉरी नॉट कोकोला, थम्स अप, वो बनेगा ग्लोबल ब्रांड। क्या लग रहा है आपको सुन के? आपको लगता है कि विदेशी कंज्यूमर्स भी इसको उतना ही पसंद करेंगे जितने घरेलू कंज्यूमर्स करते आए अभी तक? 100% अजय। इनफैक्ट आई थिंक जो थम्स अप की टेस्ट और फिज है, मुझे नहीं लगता कोई भी आई थिंक ब्रांड के पास अभी भी है, वो कोका कोला हो, पेप्सी हो। तो आई थिंक इंडिया इज क्रिएटिंग न्यूज अपने ओन सेंस में, इंडियंस आर क्रिएटिंग न्यूज, और अभी इंडियन ब्रांड्स आर क्रिएटिंग न्यूज ऑन अ ग्लोबल एरिना। मुझे लगता है टेक ओवर ऑफ द ग्लोबल एरिना इज रियल स्टार्टिंग। मयूरेश, अगर आप क्यूएसआर स्पेस को देखें, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, इसके नंबर्स वीक आए, इंपैक्ट क्लियरली दिख रहा है, जुबिलेंट के नंबर्स वीक आते हैं, आज दिव्यानी इंटरनेशनल के भी नंबर्स हैं, और इनफैक्ट इस पूरे स्पेस में देखें तो मार्जिन प्रेशर तो अब भी दिख ही रहा है। कैसे इस स्पेस को अप्रोच करना चाहिए? जबकि ऑन द कॉन्टेरियन आप अगर नंबर्स के लिहाज से भी देखें तो जितने भी ट्रैवल इंडस्ट्री के नंबर है, होटल इंडस्ट्री के नंबर्स है, वहां अच्छे आ रहे हैं, वहां नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, लेकिन ये जो एफएनबी सेगमेंट है, क्यूएसआर सेगमेंट है, इस पर एक हिट दिख रहा है। नहीं, आई थिंक कुछ कंपनीज विद इन दिस सेक्टर हैव ऑब्वियसली टेकन अ बिग हिट। जुबिलेंट के जैसे नंबर्स आए थे, काफी निराशजनक थे, बट आउट ऑफ द स्पेस आई थिंक अगर मैं रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया की बात करूं, जुबिलेंट या वेस्टलाइफ फूड, आई थिंक वेस्टलाइफ फूड के नंबर्स एटलीस्ट एज अ स्टैकअप आज दिव्यानी के नंबर्स आने हैं, तो अब तक के जितने क्यूएसआर थीम बेस्ड स्टॉक्स के नंबर्स आए वहां पे आई थिंक वेस्टलाइफ के नंबर्स अच्छे रहे। आई थिंक जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है दैट हैज बीन रीजनेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो उनके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं दैट इज शोइंग सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। जितनी रैंप अप हुई है स्टोर्स में, जो ये कहते हैं आई थिंक टोटली डिफरेंट स्टोर एक्सपीरियंस, और जैसे ही एक्सपैंड कर रहे हैं पूरी ऑफरिंग्स बोथ फ्रॉम अ प्रोडक्ट एंड एन एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव, प्लस द प्राइस पॉइंट्स एट विच दे आर ऑफरिंग डिफरेंट मेन्यूज अक्रॉस द डे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक थोड़ी वैरायटी मिल रही है। इनके जो स्टोर्स हैं यहाँ पे फुटफॉल्स ठीक ठाक इंप्रूव हो रहे हैं, जो शायद मिसिंग रहे हैं इन नंबर्स लाइक रेस्टोरेंट एशिया या इवन जुबिलेंट फूड्स। तो अगर स्टैकअप करना हो, मुझे लगता है प्योरली बेस्ड ऑन नंबर्स, आई थिंक वेस्टलाइफ के नंबर्स हैव बीन रिलेटिवली बेटर दिस स्पेस, बट दिस स्पेस जनरली प्रियंका शुड डू वेल। अर्बन कंजम्पशन पिकिंग अप, एसेट लाइट मॉडल बीइंग फॉलोड इन सेमी अर्बन एरियाज एज वेल, और यहाँ पे हमने देखा है जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स है
ये अच्छे खासे इंप्रूव हो रहे हैं. लॉट ऑफ मैनेजमेंट्स, अगर आप FMCG देखें या अदर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज देखें, आर एक्सपैंडिंग इन tier 2 tier 3 cities इन एन एसेट लाइट मॉडल. तो कहीं ना कहीं आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी, एंड देयरफॉर दिस स्पेस लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ कंजम्पशन पॉइंट.